एक खबर यूपी के जालौन से सामने आ रही है, जहां एक व्यक्ति ने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। क्योंकि वो बीमार था और इलाज कराने तक के उसके पास पैसे नहीं थे। खुद का इलाज कराने के उसके पास पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि उसके पास खाने पीने के तक पैसे नहीं थे। उसने एलयूसीसी चिटफंड कंपनी में अपने पैसे लगाए और कंपनी भाग गई। और कंपनी के भाग जाने और सारे पैसे डूबने के बाद उसको कोई और रास्ता नजर नहीं आया और आखिर में उसने अपनी जान दे दी। ऐसे ही न जाने कितने लोग अपनी जान दे देते हैं ऐसी घोटालेबाज कंपनियों के जाल में फंसकर, इनकी स्कीम में फंसकर। देवभूमि उत्तराखंड में भी इन घोटालेबाजों ने लोगों का मेहनत का पैसा, पसीने की कमाई गायब कर दी है, गबन कर ली है, हड़प ली है। तो चलिए उत्तराखंड के सबसे बड़े घोटाले की बात करते हैं। LUCC यानी कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें उत्तराखंड के लोगों के करीब 92 से लेकर 189 करोड़ रुपए तक ठगे गए हैं, हड़प लिए गए हैं। और इसका शिकार ज्यादातर देवभूमि की भोली भाली महिलाएं हुई हैं। ये घोटाला कोई आज या कल का नहीं है, ये बात है 2016 की। जी हाँ, जब LUCC की पहली शाखा, पहली ब्रांच ऋषिकेश में शुरू की गई और ये मीरापुर वीरभद्र ऋषिकेश के गिरीश चंद्र सिंह बिष्ट ने खोली। यहाँ लोगों को विदेश में सोना, तेल, रिफाइनरी के साथ साथ कई और क्षेत्रों में निवेश यानी कि इन्वेस्ट कर कम समय में ज्यादा मुनाफा देने का लालच दिया गया। कम समय में ढेर सारा पैसा कमाने का लालच दिया गया और खासकर महिलाओं को लुभाया गया, महिलाओं को निशाना बनाया गया। लोगों ने पैसा LUCC में लगाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बिष्ट द्वारा लोगों को LUCC से लगातार जोड़ते हुए उत्तराखंड में इसकी लगभग 35 ब्रांचें खुलवाई गई, 35 शाखाएं खुलवाई गई। 1 से 35 आप सोच सकते हैं। जनपद पौड़ी में दुगड्डा, कोटद्वार, सतपुली, श्रीनगर और जनपद देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, कई जगहों में ये ब्रांचें खुलवाई गई। इसी के साथ बिष्ट ने अपने अंडर, अपने नीचे 4 ब्रांच हेड भी बनाए, जिसमें पहली श्रीमती मंगला निवासी मीरानगर ऋषिकेश, दूसरे तरुण मौर्य निवासी मीरानगर ऋषिकेश, तीसरे सोनू निवासी हरबटपुर विकासनगर और उर्मिला बिष्ट निवासी ऋषिकेश है। और इन ब्रांच हेड का काम बाकी शाखाओं से, बाकी ब्रांचों से पैसा इकट्ठा करना, पैसा लाना और फिर बिष्ट के माध्यम से आगे भिजवाना था। बाद में बिष्ट उत्तराखंड में LUCC का हेड बन गया, जिसके कई सारे विभिन्न सेमिनार कराए गए, कई जगह जगह पर सेमिनार कराए गए और इन सेमिनारों का उद्देश्य था लोगों को LUCC में पैसा इन्वेस्ट करने के फायदे और लुभावनी स्कीम बताकर उनको आकर्षित करना, उनको अपने अंडर लेना। इसी के साथ जिन एजेंट्स और ब्रांच मैनेजर के द्वारा कंपनी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कराया जा रहा था, कंपनी को फायदा हो रहा था, उन एजेंट्स और ब्रांच मैनेजरों को विदेश घुमाने के साथ साथ कई महंगे गिफ्ट दिए गए, जैसे लग्जरी गाड़ियां और कई सारे महंगे गिफ्ट दिए गए और उन्हें लालच दिया गया। और ये काम ऐसे ही चलता रहा और फिर साल 2021 आया। मैनेजर विनित सिंह द्वारा बिष्ट और उर्मिला ब्रांच मैनेजर छिद्रावाला देहरादून के कहने पर LUCC की दुगड्डा में एक शाखा खोली गई और LUCC कंपनी के फायदों के बारे में लोगों को बताने के लिए फिर से कई सारे सेमिनार कराए गए। कोटद्वार, दुगड्डा में ये सारे सेमिनार कराए गए और फिर यहाँ के लोगों को भी लुभावनी स्कीम बताई गई, उन्हें भी बहुत सारा लालच दिया गया और एजेंट्स को बताया गया कि आप लोग जितनी RD, FD करके देंगे उतना ज़्यादा कमीशन आपको मिलेगा। महंगी गाड़ियाँ, फ्लैट गिफ्ट मिलने के अलावा विदेश घूमने का मौका भी मिलेगा। लोगों ने पैसा लगाना शुरू कर दिया और लोगों की चेन बनती गई। धीरे धीरे ये नेटवर्क बढ़ता गया। शुरुआत में लोगों को मैच्योरिटी भी दी गई, पहले पैसा भी दिया गया, जिससे कि लोगों का विश्वास बढ़ता गया। आम जनमानस में अपना विश्वास बढ़ाने के लिए अच्छा प्रदर्शन करने वाले, अच्छा कारोबार देने वाले एजेंट्स को गाड़ियां भी दी गई। इसी के साथ विदेश तक घुमाया गया, जैसे कि थाईलैंड, बैंकॉक का ट्रिप भी दिया गया। इसके कारण लोग LUCC में ज्यादा विश्वास करने लगे और ज्यादा से ज्यादा अपना पैसा लगाने लगे। लेकिन फिर खेल शुरू होता है, असली खेल शुरू होता है, जहां दुगड्डा में लोगों की निवेश की गई, इन्वेस्ट की गई 50 लाख की धनराशि मैच्योर हो चुकी है, लेकिन समिति ने, LUCC ने किसी को धनराशि नहीं लौटाई है। समिति के मुख्य खाते में 189 करोड़ रुपए जमा हुए थे, लेकिन किसी भी जमाकर्ता को, किसी भी इंसान को जिसने पैसे लगाए थे, उन्हें नहीं लौटाए गए
और इसके बावजूद सोसाइटी के खाते में सिर्फ 2 लाख रुपए बचे हैं। 189 से 2 लाख कैसे हुआ, किसी को इसका नहीं पता है। इसी के साथ साथ कई जिलों में ऐसी ही खबर देखने को मिली और फिर कई जगह से लोगों ने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई और जांच हुई तो कई सारे खुलासे हुए, परत दर परत खुलती गई और लोगों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जांच में पाया गया कि उत्तराखंड में LUCC के पास सोसाइटी चलाने के लिए, सोसाइटी रन करने के लिए सरकार या प्रशासन से कोई भी अवैध मान्यता नहीं थी। कंपनी बिना उचित लाइसेंस और दस्तावेज के चल रही थी, संचालित हो रही थी। जब लोगों को ये पता लगा तो वो सदमे में चले गए, जो इस घोटाले का एक सबसे मेन कारण रहा। और ये घोटाला उत्तराखंड के अंदर नहीं जन्मा है, इसका मास्टरमाइंड समीर अग्रवाल है, जिसने 2016 में SAGA सागा नाम की संस्था की स्थापना की, जिसमें 6 सोसाइटी बनाई गई, जिसमें LUCC कार्यक्षेत्र यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, LJCC जो मध्य प्रदेश में चल रही थी, SSV जो महाराष्ट्र में, SS जो गुजरात और राजस्थान में, फॉर वुमेन बिहार और हरियाणा, और विश्वास कार्यक्षेत्र पंजाब में, यानी कि पंजाब के लोगों को निशाना बना रही है। यानी कि यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और पंजाब तक इसका नेटवर्क है। मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल के दुबई भागने की खबर भी है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। LUCC सोसाइटी के खिलाफ कोतवाली, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में साल 2024 में 5 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी एक केस दर्ज हुआ है। हालांकि राज्य में ये फ्रॉड कितने का हुआ है, इसकी एक सटीक जानकारी नहीं सामने आई है, एग्जैक्ट रकम सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि देश भर में, पूरे देश में 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई है। ये घोटाला 500 करोड़ का है। और उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में ही करीब 92 करोड़ से लेकर 189 करोड़ रुपए की ठगी का अनुमान है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों का पैसा हवाला के जरिए विदेश भेजा जा रहा था। ऐसे में अब सवाल है कि सरकार, प्रशासन क्या कर रहा है। अब तक ये 2016 से घोटाला होता रहा और प्रशासन और सरकार को खबर तक नहीं थी। प्रशासन, सरकार का दावा है कि LUCC मामले में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इस घोटाले को खोलना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। पुलिस अलग अलग मामले में, विभिन्न मामलों में सोसाइटी पर चौतरफा शिकंजा कसना चाहती है और इसीलिए हर तरीके से कदम उठा रही है। CBCID की जांच के अलावा इस मामले में दस्तावेज इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी भेजे गए हैं। अब तक 8 मुकदमे अलग अलग जिलों में, देहरादून, पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले में दर्ज हो चुके हैं। इसी के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और उनकी चार्जशीट भी दाखिल की गई है। इसी के साथ आरोपियों की संपत्ति की जानकारी भी जुटाई जा रही है ताकि इन्हें नीलाम किया जा सके। आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और ब्लू कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इसमें आरोपियों के पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेजों की जानकारी के लिए पासपोर्ट अधिकारी से भी संपर्क किया जा रहा है, कांटेक्ट किया जा रहा है। हर तरीके से पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, सरकार लगी हुई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ये पहली बार नहीं है जब आम लोगों की गाड़ी कमाई, उनके मेहनत के पैसे, उनकी पसीने की कमाई पर इस तरीके से डाका डाला गया हो। इससे पहले भी इस तरह की स्कीम से लोगों से ठगी होती रही है, उनको फंसाया गया है। लेकिन इस बार मामला किसी एक जिले का नहीं है, बल्कि कई जिलों में सोसाइटी के नाम पर लोगों से लंबे समय तक पैसे जुटाए जाते हैं और बाद में जिम्मेदार लोग फरार हो जाते हैं। कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। पैसा कहाँ है, किसी को नहीं पता है। ऐसे में महिलाएं परेशान हैं, युवा जान दे रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन चल रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आखिर में सवाल यह है कि इनकी मेहनत की कमाई इनके पास कब वापस आएगी। वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।